वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $81,500 की रेंज में। पिछले हफ्ते ईटीएफ्स में $634 मिलियन का इनफ्लो। यूएस सेनेट में 14 मई को पेश होगा क्लैरिटी एक्ट क्रिप्टो बिल। करेंसी डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बिटकॉइन गोल्ड से बेहतर ऑप्शन, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट। स्टेबल कॉइन होल्डर्स के लिए नए टोकनाइज्ड मनी मार्केट फंड्स लॉन्च करेगा ब्लैक रॉक। बिटकॉइन इस वक्त $81,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में करीब 1.5% ऊपर है। पूरा वीकेंड बिटकॉइन $80,000 के ऊपर ही रहा, जो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल रहा है। लेकिन इस हफ्ते काफी की इवेंट्स हैं जो मार्केट का रुख तय कर सकते हैं। ट्यूसडे में यूएस का सीपीआई डेटा आएगा, फिर वेंसडे को पीपीआई नंबर्स आएंगे, फिर फ्राइडे को जेरम पावेल का एज फेडरल रिजर्व चेयर आखिरी दिन है, जो अपने आप में एक बड़ा मार्केट इवेंट है। वैसे पिछले हफ्ते बिटकॉइन ईटीएफ्स में $634 मिलियन का इन्फो रिकॉर्ड हुआ, जो दिखाता है कि इन लेवल्स पर बिटकॉइन में इंस्टीट्यूशनल बाइंग जारी है। यूएस में क्लैरिटी एक्ट 14 मई को सीनेट बैंकिंग कमेटी में वोट के लिए जाएगा। कमेटी चेयर टिम स्कॉट ने ये डेट कंफर्म की है। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस के क्रिप्टो एडवाइजर पैट्रिक विट ने कहा था कि क्लैरिटी एक्ट जुलाई 4 तक पास हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन ने कहा है कि इन्वेस्टर्स अब करेंसी डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन से बचने के लिए गोल्ड से ज्यादा बिटकॉइन को प्रेफर कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने बताया कि ईरान वॉर के बाद बिटकॉइन में 27% की तेजी आई है, जबकि गोल्ड में 10% की गिरावट आई है। बिटकॉइन ईटीएफ्स में भी लगातार इन्फ्लोज आ रहे हैं। ब्लैक रॉक स्टेबल कॉइन होल्डर्स के लिए 2 नए टोकनाइज्ड मनी मार्केट फंड्स लॉन्च करेगा। पहला फंड ब्लैक रॉक का $6.1 बिलियन का ट्रेजरी फंड का टोकनाइज्ड वर्जन होगा, जो इथेरियम ब्लॉकचेन पर लॉन्च होगा। दूसरा एक नया टोकनाइज्ड फंड होगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपने फाइनेंसेस ट्रेडिशनल ब्रोकरेजेस की जगह क्रिप्टो वॉलेट्स और स्टेबल कॉइंस के जरिए मैनेज करते हैं। बिटकॉइन इस वक्त एक मंथ लॉन्ग असेंडिंग चैनल में होल्ड कर रहा है, पर बीटीसी के सामने $82,000 पर 200 डे ईएमए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। डाउन साइड पर $78,900 एक इंपॉर्टेंट इनवैलिडेशन लेवल है। इसके नीचे डेली क्लोज चैनल स्ट्रक्चर तोड़ सकता है और $74,400 का सपोर्ट जोन रीटेस्ट हो सकता है। सो ट्रेडिंग करते वक्त इन लेवल्स का ध्यान रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें और अगर क्रिप्टो पे कोई सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। एक पुरानी कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इन्वेस्टिंग में ये रूल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर आपने अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही कॉइन में लगा दिया है और उस प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड किया होता, जैसे कि मान लीजिए कुछ लार्ज के क्रिप्टो में, कुछ मिड कैप में और थोड़ा हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स में, तो एक कॉइन गिरने पर भी आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहता। यही होता है डाइवर्सिफिकेशन। क्रिप्टो मार्केट में कभी रेगुलेशंस इंपैक्ट करता है, कभी ग्लोबल न्यूज इंपैक्ट करती है, कभी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने रिस्क को स्प्रेड करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा कॉइन्स लेना नहीं होता, बल्कि बैलेंस क्रिएट करना होता है। क्रिप्टो मार्केट पल्स का मैसेज है, सारा पैसा एक जगह लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं, रिस्क लेना है। डाइवर्सिफिकेशन ही असली समझदारी है।